जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ एक लड़की है, 18 साल की है, अंतरा। और 18 साल में ही इन्होंने एक किताब लिख डाली, एक पूरी किताब लिख डाली है। जो किताब लिखने के लिए लोगों को काफी मुशक्कत करनी पड़ती है, और इनकी किताब जो है वो अमेजोन में भी है। क्या नाम है आपकी किताब का? हार्मनीज ऑफ एटर्निटी, टेल्स बियॉन्ड टाइम। तो कितना दाम है अमेजोन में वो? 480 रुपीज। 480, बहुत महंगा है। कैसे खरीदेगा लोग? अच्छी किताबों के लिए तो दाम लगते ही हैं। बिल्कुल। तो देखिए, किताब का प्राइस कौन डिसाइड करता है? वही अमेजोन डिसाइड करते हैं या फिर? मेकिंग प्राइस और कुछ प्रॉफिट्स के बाद लाइक प्राइस डिसाइड होता है। अच्छा। एंड ये जनरली पब्लिशर्स ही रिकमेंड करते हैं कि कितना रखना है, कैसे। अच्छा, तो ये अंतरा है और हजारीबाग से ही पढ़ाई की है इन्होंने, लेकिन अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। काफी तेज स्टूडेंट हुई तभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं तो इंडिया में ही पढ़ती। क्या ऐसा क्या है? कैसा रहा आपका स्टडी? कैसा रहा? कहाँ से पढ़ाई किया? मैंने इनिशियल डेज में कामिल स्कूल हजारीबाग, जो कि हजारीबाग का काफी फेमस स्कूल है, वहाँ से अपना मेट्रिकुलेशन किया। अच्छा। 10th की मैंने कंप्लीट की। आफ्टर दैट आई वेंट टू कोटा फॉर माई +2। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस का तैयारी किया। वहाँ पे मैंने लाइक अपनी सारी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन किया। लाइक यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गए, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है, मतलब सीधे यहाँ से हजारीबाग से ऑस्ट्रेलिया? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी मेहनत करी है पहुँचने के लिए, तो अब तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोग बात करते हैं किताब पे। किताब लिखना कितना टफ होता है या कितना आसान होता है? आप इतने कम उम्र में आपने किताब लिखी है, कैसे सोचा, कब दिमाग में आया कि किताब लिखना चाहिए? इनिशियल डेज में लाइक मेरे फादर का डेथ हुआ था जब मैं 8 साल की थी। उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। मतलब पापा के लिए मैं पोएम्स लिखती थी, डेडिकेटिंग हिम। उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई रियलाइज कि मेरी राइटिंग स्किल्स बेटर हो सकती हैं, मैं इस पर काम कर सकती हूँ, तो आई स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट नोट्स, छोटे पैराग्राफ्स, फिर 1 पेज 2 पेज करके। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई स्टार्ट राइटिंग स्टोरीज नाउ। अब कहानी लिखने की बारी है। अब अपने इमेजिनेशंस को पेपर्स पे लाते हैं। फिर मैंने जब स्टार्टिंग में 2-3 स्टोरीज जब लिखी, फिर मैंने उसे रीड करा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपनी स्टोरी, अपने क्रिएशन। अच्छा। उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग मोर। आफ्टर कलेक्शन ऑफ 10 स्टोरीज मैंने सोचा कि अब बुक पब्लिश करने का टाइम है। तो बस पब्लिशर ने एक बार में वो कर लिया, पब्लिश कर लिया? क्या लिटरेचर पे कमांड था, क्या था? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लिखते हैं बुक्स को लिटरेचर पे कमांड होना चाहिए। तो अंग्रेजी कैसी थी आपकी और कैसे उसको आगे? लाइक ऐसा एक कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी लिटरेचर है या बहुत अच्छा आपका ग्रामर है, आप लिख सकते हो। हाँ, एट अ पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, बट आई विल से कि अगर आपके इमेजिनेशंस काफ़ी अच्छे हैं और आप थोड़ा सा अपने स्किल्स को थोड़ा ब्रश कर सकते हो, तो आप बुक लिख सकते हो। बिकॉज इन माई इनिशियल डेज में 10th तक बहुत अच्छी नहीं थी इंग्लिश में, एक एवरेज थी। बट लेटर 11th-12th में मैंने उस चीज़ पे काम करा। एंड बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने पहली बार ग्रेजुएशन में थे तो बुक पढ़ी थी एक 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत ने लिखा था, तो बहुत पॉपुलर हो गया था। वो इंजीनियर होके एक किताब लिख दिया था अपनी इंजीनियरिंग की लाइफ में, उस पर एक फिल्म भी बन गई थी, 3 इडियट्स। तो वैसे ही कुछ तो नहीं है, वो फिक्शन तो नहीं था, उनका पर्सनल लाइफ पे स्टोरी था। तो आपका जो स्टोरी है वो क्या है? फिक्शन है, बायोग्राफी है, क्या है? ये सारे स्टोरीज एक फिक्शन स्टोरीज का कलेक्शन है। अच्छा, जितने भी स्टोरीज है। हाँ, लाइक मोस्टली स्टोरीज एडवेंचर और मिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। एंड इन सब में मेरा लाइक मोस्ट फेवरेट क्रिएशन है फॉरगॉटन एक्ट्रेस। वो स्टोरी काफ़ी अच्छी मुझे पर्सनली भी लगती है, तो आई वुड लव इफ रीडर्स रीड। एंड तो अभी क्या है, बुक लोग खरीद रहे हैं अमेज़न में, क्या है स्टेटस? अभी कुछ लोग खरीदना शुरू किए हैं। एंड अभी तक दे हैवंट गॉट देयर बुक्स, क्योंकि अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है। अच्छा, तो हजारीबाग में खरीदेंगे लोग तो कैसे उनको मिलेगा? यहाँ पे कहीं बुक स्टॉल में मिलेगा ऐसा? फिलहाल तो इट्स नॉट अवेलेबल ऑफलाइन, बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नोशन प्रेस पब्लिशर है, उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो दे कैन गेट इट फ्रॉम देयर। तो बाकी हम लोग कमेंट में भी डाल देंगे कौन सा बुक है, क्या है, वो आप जाकर खरीद सकते हैं। हजारीबाग की लड़की ने लिखा है तो उस पर जरूर करेंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये 8वीं में थी तो इनके फादर का डेथ हो गया था, फिर कैसे इनकी पढ़ाई और इनका जो करियर है उसको गाइड किया। इनकी मम्मी है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। तो आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका सिंह। तो आपने क्या पढ़ाई किया है और उसके बाद फिर कैसे अपनी बेटी को जो है गाइड किया है?
मेरा एजुकेशन जो है सो ग्रेजुएशन है हिस्ट्री ऑनर्स से, और हिस्ट्री से ही एमए है, बीएड है। बीएड भी है? बीएड अच्छा। है। और हम शुरू में प्राइवेट स्कूल में अपना फोकस करते थे, पढ़ाते थे, फिर अपने बच्चों में लगे। अच्छा, तो मतलब कभी सोचा नहीं कि आप बीएड कर लिया तो आप खुद नौकरी करें? नहीं, सरकारी में तो हुआ था, लेकिन बिहार में हुआ था, और हम सब परिवार रहते हैं झारखंड में, तो फिर अलग अलग रहना और बच्चों का करियर सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब तो ये ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, आपको छोड़ के कैसा लग रहा है? आगे के भविष्य के लिए अच्छा है। एक न एक दिन तो सबको जाना है, चाहे बेटा हो बेटी हो, सबको जाना है। लेकिन आज अगर दूर जाकर के वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकती है तो आगे के भविष्य के लिए सबसे अच्छा है। भविष्य में जीवन में हर तरह का उतार चढ़ाव आता है, उसमें आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमको आगे अगर किसी तरह का मतलब सामना करना पड़े तो हमारे पास एजुकेशन अच्छी हो ताकि हम आगे बढ़ सके। और किताब लिखा है इसने, उस पर क्या कहेंगे आप? मतलब आपने पढ़ा है या फिर आपने किताब तो बहुत अच्छी है। हाँ, पर आप ही पढ़िए। मैंने तो पढ़ा है, 2-3 चैप्टर में पढ़ रहा था, और जितने पीडीएफ मेरे पास है। जितने लोग हैं सब लेकर के पढ़ें। अच्छा लगेगा कि जिस उम्र में एक बच्ची मोबाइल की दुनिया में कहीं और खो जाती है, उस उम्र में बच्ची एक बिना बाप मतलब बिना पिता की लड़की और सही दिशा पकड़ रही है। क्लास 3 से 4 यानी 2014 में इसके फादर का रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। उसके बाद से इसका भाई खुद केयर करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, छोटा छोटा चीज को देखना शुरू किया, और कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में उसके भाई का हाथ है। अच्छा, उनके भाई से हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम माँ हैं, हम देख सकते हैं, खुद भी अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, आगे अच्छी जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे, वो भी जॉब में है। अच्छा, और तो मतलब क्या चाहते हैं, ऑथर बने या फिर वो सीएस जो कर रही है ऑस्ट्रेलिया जा रही है उसके बाद जॉब करे, आप क्या चाहते हैं? इसी लाइन में ऑथर तो पार्ट टाइम जॉब टाइप का है। लेकिन फुल टाइम नहीं चाहते हैं कि वो ऑथरिंग करे? मतलब ये वो तो इंटरटेनमेंट है, जब मन है तो आप 2 घंटा 4 घंटा अपना समय देकर के काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है जो कंप्यूटर साइंस का जो अपना ये है, जिसमें आगे का क्षेत्र है, स्कोप है, मतलब उस क्षेत्र में अपना काम निकाल सके। आज एग्जाम दी थी, पायलट वाले में भी निकाली थी। अच्छा। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, उसमें नहीं जाकर के यही ठीक है। अच्छा, क्यों पायलट नहीं बनना है आपको? लाइक फॉर कंप्यूटर साइंस में लाइक क्लास 8 से कोडिंग वगैरह पे फोकस्ड हूँ। अच्छा। और मैंने काफ़ी सारे स्किल्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए थे इस ब्रांच में, फ्रॉम डिफरेंट समर ट्रेनिंग थ्रू आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे। तो मेरे को लाइक स्विच करना लगा कि इतना आगे बढ़ने के बाद कम्प्लीटली फिर जीरो से स्टार्ट करना, तो लाइक मेरे को थोड़ा सा लाइक हेजिटेशन हुआ। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या अलग थोड़ा कोर्स है बाकी कोर्स से, क्या है? नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस कोर्स है, बस आपके पास एक स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब पहले से ही वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब जहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स लाइक वही कॉमन होते हैं कंप्लीट कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, बट जो लास्ट ईयर की पढ़ाई होती है वो सारे स्पेशलाइजेशन वो एआई पे होगा। ठीक है, अब जो दौर है वो एआई पे है। हम लोगों ने देखा कि एआई एंकर, एआई जो आजकल चल रहा है गूगल में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू न्यूज़ भी पढ़ा जा रहा है, तो उतना एडवांस हो गया और उसी दौर में अब आप भी जा रही हैं, तो मतलब दौर के साथ आप पूरा चल रही हैं। जी जरूर, चलना भी चाहिए। ट्रेंड रहेगा, ट्रेंडिंग जो है वो चल रहा है ना। लेकिन किताब लिखने वाला फिर शौक कैसे आपका पूरा होगा? क्या एक दौर आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद कोई किताब लिख पाए? ऐसा हो सकता है? मे बी लाइक अब तो एआई काफी लाइक डेवलप्ड हो चुका है, तो जरूर एक दिन ऐसा हो सकता है कि लोग एआई से ही किताब लिखवा देंगे, एआई ही पब्लिश भी कर रही है, तो ये कम्प्लीटली पॉसिबल है। बिल्कुल। एंड रहा बात कि मैं ऑथर कैसे कंटिन्यू करूंगी, तो इंजीनियरिंग इज माय करियर, लाइक दैट्स माय कंप्लीट लाइक प्रोफेशन है, और राइटिंग इज माय पैशन, तो कंटिन्यू तो दोनों रहेगा। हो रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इनके भाई से। उत्कर्ष नाम है, और सच में जब इनके फादर का डेथ हो गया था तो इन्होंने
कैसे संभाला था वो जानते हैं, और फिर जो गाइड कैसे किया, तो कैसे आपने शुरू से गाइड किया अपनी बहन को और आज वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है पढ़ने के लिए? मेरे एजुकेशन संजय स्कूल हजारीबाग से। जेवर्स ऐसे भी जाना माना स्कूल है, जो वहाँ से निकला है वो रेस का घोड़ा ही रहता है, मतलब जेवर्स ऐसा ही नहीं। हाँ। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, और जैसे फैकल्टी हमको जेवर प्रोवाइड किया था तो हमको इसको गाइड करने में कोई मुश्किल का सामना नहीं। तो शुरू से डिसाइड था कि इसको मतलब बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, ये कम से कम डिसाइड किया? ये कम से कम मुझसे आ गया। अच्छा। हाँ हाँ। मतलब ये हम अगर ये खुश रहेगी तो हमको ज़्यादा खुशी होगी। तो ये जो आपको ये नहीं लगा कि ये जब किताब लिख रही है, फिर जो लिख रही है, इसका जो राइटिंग स्किल्स है वो आपने खुद देखा भी होगा, तो क्या उस टाइम मोटिवेट किया या आपने क्या समझा उस टाइम में, क्या बोला इसको? देखिए, इसके सामने तो हम कभी इसका तारीफ नहीं की। हाँ। इसका गलती है, इसका हम बताते थे, और अपनी गलती ज़्यादा होती है। बिल्कुल, कि अपनी गलती से तो सीख ही लो, मेरी गलती से भी सीख लो, तब हमसे आगे रहोगी तो फिर तुम्हारे लिए कंफर्टेबल। अभी अनकंफर्टेबल हो जाओ तो लिख लो, 18 तक तुम कुछ बन जाओगे, अपना पहचान तुम्हारा बन जाएगा, तो तुम अपना पहचान तुम्हें पहचान है। बिल्कुल। आज 18 साल की उम्र में अपना पहचान बना रही है किताब लिख के। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के पहले तुम अपना एक पहचान पहले बना, बाद में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर ही लेगा। बिल्कुल। तो क्या है वो किताब आप दिखाएंगे मोबाइल में जो? फोन ये है ना? हाँ। देखिए, इनकी किताब जो है वो अवेलेबल है अमेजोन में। ये 480 रुपये दाम है, तो हजारीबाग वाले तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। हार्मोनीज ऑफ इटर्निटी। हाँ, दिखाइए उधर करके कैमरा। हाँ, तो हाँ, ये देखिए अंतरा नाम है इनका, और बुक का ये टाइटल है हार्मोनीज ऑफ इटर्निटी। हार्मोनीज ऑफ इटर्निटी, और ये अमेजोन में भी अवेलेबल है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा। 29 को ये हार्ड कॉपी भी आ जाएगा। अच्छा, 29 को ये लॉन्च हो जाएगा जी। तो यही है जो कहानी है। यहाँ पे हम लोग आए थे अंतरा, ठीक है, अंतरा की कहानी लेने के लिए आए थे। 18 साल की उम्र में हमने पहले भी एक स्टोरी किया था। एक लड़की थी 10th क्लास में या 12th में, वो हजारीबाग की, उसने भी एक किताब लिखी थी, काफ़ी अच्छी किताब थी। और इन्होंने भी जो लिखा है किताब, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा है, काफ़ी अच्छा उसमें लिटरेचर है, और जो इमेजिनेशन डाला हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। और जैसे इन्होंने बताया कि अपने फादर के डेथ के बाद जब लिखना शुरू किया तो वो फीलिंग्स उसके अंदर भरा हुआ है। तो आप लोग भी इनकी किताब खरीदिए। एक बहुत बड़ी बात है, 18 साल की लड़की जो है किताब लिखती है, उसको अमेजोन में मतलब उनका किताब बिकता है, और ये एक अपने आप में गर्व की बात आप कह सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में इतना बड़ा, हम लोग के हिसाब से तो बहुत बड़ा है ये, क्योंकि हर दिन कोई आदमी किताब लिखता नहीं है। तो क्या कहेंगे जाते जाते? अब कैसा लग रहा है कि आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो वो कल्चर से ढलना और यहाँ के कल्चर को वहाँ ले जाना कैसा है? लाइक टाइम का तो रूल है कि टाइम के साथ चेंज होते रहना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वहाँ के कल्चर को देखने के बाद कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। हर जर्नी अपने आप में एक कुछ सिखाते जाती है। फिर पढ़ाई करके वापस इंडिया आना है, जॉब करना है, कि वहीं पे जॉब करना सेटल होना है, क्या है? अभी कम्प्लीटली लाइक इस पे डिसीजन लिया तो नहीं है, अभी सोचा नहीं है। बट जहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा हाँ। वहाँ पे सेटल होंगे। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या ऑस्ट्रेलिया से अगर पढ़ाई करके लौटना आप क्या चाहते हैं, कि वहीं जॉब करें या फिर यहाँ आके जॉब करें, क्या चाहते हैं? फिलहाल तो बोलेंगे कि अभी आगे का पढ़ाई कंप्लीट करो, क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, बीटेक करने के बाद फिर आगे भी जरूरी है। जहाँ सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा, बच्चे सेट कर जाएंगे। सही बात है। और जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो ज़्यादा चांस रखिए कि उधर ही सेट करेगी। मतलब आपको भी जाना है ऑस्ट्रेलिया, है ना? लास्ट में रिटर्न सब अपने देश आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो यही है आज अंतरा की कहानी थी। हार्मोनीज ऑफ इटर्निटी इनकी किताब का नाम है, और अमेजोन में अवेलेबल है। हजारीबाग की है, 18 साल की उम्र में लिखा है। तो जरूर जाइए और इनकी किताब को पढ़िए और खरीद के पढ़िए, ताकि इनका भी कुछ 18 साल में अर्निंग हो जाए, और यही पैसा से वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई भी कर पाए। क्या है ना, अपने पैसे से पढ़ाई करेंगे, कैसा लगेगा? काफी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज जोहार, हजारीबाग।